जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 9 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कश्मीर से 8 और जम्मू खित्ते से 1 की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से 426 अफराद फौत हो चुके हैं। उधर यूटी में आज मजीद 559 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें कश्मीर से 463 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते से आज मजीद 96 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। जम्मू कश्मीर में अब तक 22,955 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। यूटी में 7,285 एक्टिव केस हैं। आज मजीद 388 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने का 1 बरस मुकम्मल होने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर में एहतजाजी प्रोग्राम का मंसूबा बनाया था, लेकिन आज सुबह से ही पार्टी हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया था। ऑफिस की जानिब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इससे कबल पार्टी से वाबस्ता कई अफराद को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया था और कई लोगों को घरों में नज़रबंद किया गया। पार्टी ने आज एक पुरअमन एहतजाजी रैली का प्रोग्राम बनाया था। उधर बंदिशों के बावजूद पीडीपी के चंद लोगों ने प्ले कार्ड लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी पीडीपी कारकुनों का कहना था कि उन्होंने इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया है कि ये नाफिज भी करे। एक तरफ से बीजेपी क्लेम कर रही है पूरे सेलिब्रेशन करने का, दूसरे साइड से सड़कों पे कोई चल रही, कहा नज़रबंद लोग रखे हैं, सारे लीडर्स बंद रखे, तो किस बात की खुशी ये मना रहे हैं। हम जिला इंतजाम से अपील कर रहे हैं, जो भी हमारे नज़रबंद वर्कर्स जिनको हैरस किया गया, पुलिस से अपील करके उनको फ़ौरन से फ़ौरन रिहा किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने दरअसल असल धारे की सियासी पार्टियों के साथ हुकूमत के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इस उलझन में हैं कि क्या वो सियासत से जुड़े रहें या इससे किनारकश हो जाएं। उन्होंने कहा कि एक जानिब बीजेपी जश्न मना रही है तो दूसरी जानिब इलाकाई पार्टियों के नुमाइंदों को लोगों को के दरमियान जाने से रोका जा रहा है। कि आज के दिन मैं भी इसके बड़े गहरे सोच में हूं कि आगे मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर एक्टिवली रखूं कि ना रखूं। मैं भी अपने साथियों से मशवरा कर रहा हूं कि आगे का पॉलिटिकल हमारा क्या हो, क्योंकि हमें इसी समाज में जीना है, मरना है, इन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों की हमें बात करनी है। तो अगर हम इनकी बात ही नहीं कर पाए, हमारी कहीं बात सुनी ना जाए और हमारी आवाज को दबाया जाए, तो हमें क्या फायदा इस मेन स्ट्रीम में रहने का और अपने आप को नुमाइंदा, अपने आप को लीडर। शोपियां के बोना बाजार इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग भी की, ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इस बीच आज शाम 6:30 बजे के करीब मिलिटेंटों ने बोना बाजार शोपियां में भी हमला किया। इस हमले में 2 CRPF जवानों के जख्मी होने की खबर है। जराये के मुताबिक मिलिटेंट्स फायरिंग करके फरार हो गए। मिलिटेंटों ने कल शाम अखरन कुलगाम में बीजेपी के एक पंच आरिफ अहमद शाह पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। आरिफ को जख्मी हालत में पहले काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। आरिफ पर नज़दीक से गोलियां चलाई गई। इतलात के मुताबिक मिलिटेंट आरिफ के घर में दाखिल हुए और उस पर गोलियां चलाई। आरिफ की वालिदा भी सरपंच है, ताहम वो हमले में बाल बाल बच गई। आरिफ अहमद को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। कल शाम तलबाग पामपुर में एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने राह चलती 3 कमसिन लड़कियों को टक्कर मारी थी। इसके नतीजे में एक लड़की मौके पर ही फौत हो गई। 2 जख्मी लड़कियों को कल शाम श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इनमें आज सुबह एक और लड़की की मौत हो गई। उनकी शनाख्त नाजिला जान और ताबिना नज़ीर साकिना तलबाग पामपुर के तौर पर हुई है। इस हादसे से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। लोगों ने पुलिस से ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने दोनों जाँ बहक हुई लड़कियों के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। लवाकिन ने SSP को बताया कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था, इसलिए वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। SSP ने कहा कि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और उसे कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। पुंछ में बीजेपी ने दफा 370 और 35A की मनसूखी का 1 बरस मुकम्मल होने पर जश्न मनाया। बीजेपी कारकुनों में जोशो खरोश नजर आया। बीजेपी दफ्तर पर पार्टी के जिला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती और साबिक MLC हरदीप शर्मा की मौजूदगी में पार्टी कारकुनान ने तिरंगा लहराया। बीजेपी यूनिट राजौरी ने दफा 370 और 35A की मनसूखी के 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया।
पार्टी ने ऑफिस में लीडरान व कारकुनान ने तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। मिठाइयां भी तकसीम की गई। बीजेपी महिला मोर्चा सदर नैना शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम का ख्वाब पूरा हुआ है। सांबा के विजयपुर में बीजेपी ने जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के लिए आज खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 1 साल पहले तारीखी फैसला लेते हुए आर्टिकल 370 को हटा दिया था। भेलिसा में भी तहदीदात आयद रहीं। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी। बीजेपी वर्करों ने गंदो भेलिसा की हर पंचायत में कौमी परचम लहराया और आपस में मिठाइयां तकसीम की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कहा कि 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक को सल्ब किया गया था। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com।